ओके, तो हम अच्छा प्रार्थना के ऊपर ही देखेंगे। हमें किस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए वो हम आज देखेंगे। ओके, प्रार्थना करने का तरीका, क्योंकि हर चीज के लिए कुछ ना कुछ तरीका होता है। खाने का एक तरीका होता है, राइट, खाने का भी एक तरीका होता है। अगर हम बुजुर्ग लोग ऐसा ऐसा करके खा लेंगे, पूरा मुंह में अगर खाना वाना चिपक जाए या फिर खाना लग गया मुंह पे, तो कैसा लगेगा? अजीब लगेगा, राइट, गंदा लगेगा। बच्चे लोगों को चलो चलता है, बच्चे लोग जब खाते हैं उन लोग के मुंह हर जगह लग जाते हैं, हाथ पांव सब हर जगह गिर जाते हैं खाना वगैरह। तो खाने का भी एक तरीका होता है, पहनने का भी एक ढंग होता है, तरीका होता है, हर चीज का कुछ ना कुछ तरीका होता है। लेकिन प्रार्थना का क्यों नहीं हो सकता, राइट? प्रार्थना का भी एक तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम शुरू में ही जैसे प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ, मुझे अगर हम हमारी जरूरतों को अगर हम मांगने शुरू कर जाए शुरुआत में ही, कि परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ कि मुझे पैसा चाहिए था, पैसा दे दो, ये वो, अगर हम शुरू में ही पैसों का मांगना शुरू कर देंगे, ठीक है, बिना परमेश्वर को धन्यवाद दिए, बिना परमेश्वर की स्तुति करे, बिना परमेश्वर को इज्जत दिए, अगर हमने शुरुआत से ही अगर हमने हमारे सब जरूरतों की लिस्ट को अगर हमने परमेश्वर के सामने रख दिया, तो वो कैसा प्रार्थना है? ठीक है, तो परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करना भी सिखाया है, आप जानते रहेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के संग थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करने का तरीका भी सिखाया कि हमें किस प्रकार से, किस रीति से हमें प्रार्थना करना चाहिए। जैसे आज अगर हम कैथलिक लोगों को देखेंगे, उन लोग क्या करते हैं? एक ही प्रार्थना को बार बार उन लोग रिपीट करते हैं, ठीक है, वेन रिपीटेशन, बाइबल में लिखा है, मत्ती में, कि हमें जो प्रार्थना हम करते हैं उसको हमें बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। वो कौन लोग करते हैं? वो कपटी लोग करते हैं, ठीक है। उन लोग क्या करते हैं? बहुत ओके, हम वो वचन को देखेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में। आप खोले मेरे साथ गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स नंबर 7 में देखो। But when ye pray, not vain repetitions that hasten you, for ye think that they shall be heard for their ओके, उन लोगों को लगता है कि क्या, कि हम अगर ज्यादा बोलेंगे, ठीक है, अगर हम ज्यादा बोलेंगे, ऊंची ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे, नए नए शब्दों को अगर हम बोलेंगे, कठिन कठिन शब्दों का अगर हम इस्तेमाल करेंगे, शायद परमेश्वर इंप्रेस हो जाएंगे और हमारी प्रार्थना का जवाब देगा। उन लोग क्या करते हैं? एक ही चीज को, एक ही लाइन को, एक ही सेंटेंस को उन लोग क्या करते हैं? बार बार दोहराते रहते हैं। जैसे कैथलिक चर्च में होता है, सीएनआई चर्च में, जैसे मेरा गांव में जो है, जिस चर्च में मैं जाता था पहले, वो भी सीएनआई चर्च ही है। तो उन लोग क्या करते हैं? सबको सर्विस सब खत्म होने के बाद, सर्विस समाप्त करने से पहले क्या करते हैं? हर कोई एक साथ क्या करते हैं? प्रभु की जो प्रार्थना है, ठीक है, जो पिता क्या है हिंदी में पता नहीं कैसे प्रार्थना करते हैं, हाँ है, स्वर्गीय पिता आपके नाम पवित्र माना जाए, जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी में, वैसा उन लोग क्या करते हैं? वो प्रार्थना को दोहराते हैं। जैसे ही सर्विस खत्म हो गई, सबको इकट्ठा क्या करते हैं? वो प्रार्थना को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने बस हमें इतना ही प्रार्थना करने के लिए बोला है, तो हम यही प्रार्थना को बार बार क्या करेंगे? दोहराएंगे। लेकिन ओके, इसको हम देखेंगे अभी। वर्स नंबर 9 में देखो, वर्स नंबर 9। after this, therefore pray ye, our Father which art in heaven. ओके, तो यहाँ पर क्या प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखा रहा है? कि जब हम प्रार्थना करते हैं हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, ठीक है, हमारा जो लिस्ट है, हमारी प्रार्थना में क्या होना चाहिए? आदर, श्रद्धा होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सम्मान होनी चाहिए, ठीक है। तो जब हम प्रार्थना शुरू करते हैं, हम क्या करते हैं? शुरू में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को क्या देते हैं? हम आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। जैसे यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया? हे स्वर्गीय पिता, तुम्हारे नाम पवित्र माना जाए, ठीक है। जो परमेश्वर है, हमें उसको क्या करना चाहिए?
हमें अपने प्रार्थना के साथ हमें बोलना चाहिए, हे परमेश्वर कि आप पवित्र है, आप राजाओं का राजा है, आप प्रभुओं का प्रभु है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ठीक है, जब हम इस प्रकार से हम सही मनसा से, ठीक है, सही मनसा से जब हम प्रभु का तारीफ करेंगे, इससे क्या होता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं कि चलो मैं उसको परमेश्वर को मस्का लगाने के लिए ऐसे कुछ भी तारीफ कर दूं, अनाप शनाप कुछ भी बोल दूं, परमेश्वर खुश हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है कि नहीं? परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, हमारी मनसा को जानता है कि हम किस उद्देश्य से प्रार्थना कर रहे हैं, किस उद्देश्य से हम परमेश्वर को बोलते हैं। जैसे बहुत से लोग बच्चे लोग क्या करते हैं, बहुत से समय माओ को बाप को फुसलाते हैं ताकि उन लोग को पैसे मिले या फिर आइसक्रीम मिले या फिर मनचाहा चीज उन लोग को मिल सके, जिसके चलते उन लोग क्या करते हैं, अपने मासी, अपने चाची, अपने माँ बाप को उन लोग क्या करते हैं, बहुत फुसलाते हैं, बहुत मस्का लगाते हैं ताकि उन लोगों को क्या मिल सके, उन लोग का मन चाहा चीजें उन लोगों को मिल सके। जैसे उन लोग जब दुकान में जाते हैं, बाजार में, उन लोगों को कुछ खिलौने दिख गए, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग उधर ही रोने के लिए शुरू कर देते हैं, उधर ही बोलते हैं कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। उन लोग फलाना फलाना क्या करते हैं, बहुत सारे बहाना देने शुरू करते हैं। फिर बहुत सारे माँ बाप लोग क्या करते हैं, उन लोग की बातों को सुनकर उन लोग का दिल बहला जाता है, राइट, दिल पिघल जाता है। उन लोगों को लगता है हाँ मेरे बच्चे लोग वाकई में स्कूल नहीं जाएंगे, नहीं तो वाकई में मेरे बच्चे सोएंगे नहीं, वाकई में मेरे बच्चे खाएंगे नहीं। तो उन लोग क्या करते हैं, दिल बहल जाता है, दिल बहल जाता है, जिसके चलते लोग क्या कर देते हैं, बहुत सारे माँ बाप लोग दे देते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। जब हम सही उद्देश्य से, सही मनसा से जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करते हुए कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु है, परमेश्वर राजाओं का राजा है। जब हम परमेश्वर की सच्चाई को जब हम आदर देंगे, श्रद्धा देंगे, तो परमेश्वर क्या करता है, उससे प्रसन्न होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने प्रार्थना कर दी, तुरंत हमने मांगना शुरू कर दिया, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे साड़ी चाहिए, कॉन्फ्रेंस आ रहा है, हाँ ये वो चाहिए, वो चाहिए। ठीक है, हम ऐसा नहीं करते हैं। जब हम दुआ करते हैं, सबसे पहले हमें परमेश्वर को श्रद्धा देनी चाहिए। ठीक है, श्रद्धा देनी चाहिए। अगर आपने देखे रहेंगे हिंदुओं को भी, उन लोग किस तरीके से श्रद्धा देते हैं पता है? उन लोग सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करने से पहले उन लोग नहा धोते हैं, शुद्ध होते हैं, साफ सुथरा कपड़े पहनते हैं उन लोग। ठीक है ना, हमारे गांव में क्या होता है पता है, यहाँ तक कि किचन में औरत लोग बिना नहाए, बिना पूजा करे इन लोग घुसते नहीं है। सबसे पहले वो उठेंगे, नहाएंगे, पूजा करेंगे सुबह सुबह, उसके बाद उन लोग क्या करते हैं, किचन में घुसते हैं, किचन में खाना वगैरह बनाने के लिए। श्रद्धा, ठीक है, आदर, सम्मान। लेकिन हम मसीह लोग क्या करते हैं, बहुत सारे समय बिना जाने हम कुछ भी प्रार्थना कर देते हैं। ठीक है, बिना आगे सोचे समझे। हमें ये भी समझना है कि हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं, किससे हम बात कर रहे हैं। प्रेयर का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन, राइट। हमने बहुत से समय सुने रहेंगे लोगों से कि प्रेयर मतलब कम्युनिकेशन है, जिससे हम परमेश्वर के साथ बात करते हैं। हाँ, ये सही बात है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम क्या करते हैं, हम प्रभु से बात करते हैं। ठीक है, और ये भी हमें समझना चाहिए कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो कौन है। वो कोई साधारण इंसान नहीं है। ठीक है, वो कोई लल्लू इंसान नहीं है जिसके साथ हम कुछ भी अनाप शनाप बोल सके, कुछ भी अनाप शनाप हम बिना सोचे समझे हम बोल सके। जब हम उनके साथ बात करते हैं, हमारे बातों में क्या होने चाहिए, आदर, सम्मान, श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो कौन है, वो परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। हम ऐसा नहीं कि आ गए, हम कुछ भी मांग लिए, कुछ भी बोल दे, परमेश्वर ये दो, वो दो, परमेश्वर ये दो, वो दो, उसको मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसा दे दो, मेरे पास खाने के लिए अनाज कम हो रहा है, मुझे अनाज दे दो, मुझे अनाज खरीदना है। हम इस प्रकार से प्रार्थना नहीं करते हैं। ठीक है, श्रद्धा सबसे पहली बात। ओके, दूसरा हम देखेंगे, इसके लिए हमने वचन भी देखा रहा है, और गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू और एक बार हम गौर करते हैं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 6। देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है कि किस तरीके से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, देखो वर्स नंबर 8 में, देखो वर्स नंबर 8, चैप्टर 6 वर्स नंबर 8 में देखो क्या लिखा है। उनके समान कि तुम्हारा पुत्र मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। हाँ, ठीक है, तो परमेश्वर हमारे सारे जरूरतों को जानता है, हम मांगने से पहले ही। क्या इसका मतलब हमें नहीं मांगना चाहिए, वो भी हम देखेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें यहाँ पर वर्स नंबर 9 में क्या लिखा, आफ्टर दिस मैनर देयरफॉर प्रे आवर फादर विच आर इन हेवन हैलोड बी थाई नेम। सबसे पहले हमें परमेश्वर को आदर होनी चाहिए प्रार्थना में। दूसरी बात हम देखेंगे, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग इसके बिना जो है प्रार्थना करना चालू कर देते हैं, लंबे लंबे प्रार्थना चालू करने देते हैं। कांग्रेगेशन के समय लोग इसके बिना प्रार्थना करना चालू कर देते हैं, सब कुछ मांगना शुरू कर देते हैं, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, खुद के आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। एक चीज के बिना वो हम देखेंगे। ओके, हम जाएंगे सीधा पुराने नियम में, साम्स चैप्टर 66, भजन संगीत। भजन संगीत वचन 18। हिंदी में क्या लिखा है सिस्टर? यदि मैं मन के मन्नत की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना की। अगर मेरे हृदय में खोट है किसी के विरुद्ध, ठीक है, अगर मैंने किसी के विरुद्ध पाप किया है, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, और मैं लंबी लंबी फेंकना शुरू कर दूं, ठीक है, अगर मैं लंबी लंबी फेंकना शुरू कर दूं, स्पिरिचुअल बातों का मैं उच्चारण करना शुरू कर दूं, क्योंकि काफी सारे समय क्या होते हैं, हम ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे कि हम बहुत सारे क्या लगते हैं, हम स्पिरिचुअल लगते हैं, राइट। हम पवित्र पवित्र शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं जिससे हम बहुत सारे स्पिरिचुअल हम सुनाई देते हैं। वाओ, ये व्यक्ति को देखो कितना अच्छा प्रार्थना करता है, इस इंसान को देखो कितना आत्मिक है, बहुत प्रार्थना करता रहेगा, शायद प्रभु का भय मानता रहेगा, परमेश्वर के रास्ते में बहुत चलता रहेगा, शायद बहुत प्रार्थना करता है, शायद बहुत बाइबल पढ़ता है, लेकिन इसने क्या नहीं किया, क्षमा नहीं मांगे। और बाइबल में साफ साफ लिखा है, अगर हम ऐसे हृदय को रखते हैं, अगर हमने प्रभु के विरुद्ध, किसी इंसान के विरुद्ध, लोगों के विरुद्ध अगर हमने गुनाह की है, चाहे हम जितना भी प्रार्थना करें, जितना भी हम घंटों तक प्रार्थना करें, उपवास करें, दिन भर अगर हम दुआ करते रहे, क्या परमेश्वर क्या कहता है, वह हमारे प्रार्थना को नहीं सुनता, ठीक है। अगर आप कुछ मांग रहे हैं कल को कुछ चीजों के लिए, जो जिस चीज में आप सीरियस है, वाकई में आपको उस चीज की जरूरत है, लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल क्या कहती है पता है, सीधा सीधा कहते हैं बाइबल कि परमेश्वर तुम्हारी दुआ को नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक तुमने परमेश्वर के साथ सही नहीं हुआ है, या फिर तुमने शायद किसी भाई, ठीक है, किसी भाई या फिर किसी बहन को तुमने शायद से क्या पहुंचाए हैं, चोट पहुंचाई शायद, और तुमने इस भाई बहन को जाकर अभी तक क्या नहीं मांगे, क्षमा नहीं मांगे। और बाइबल क्या कहती है कि तुम मेरे पास आने से पहले क्या करो, अपने भाई अपने बहनों के पास जाओ जिसको तुमने ठेस पहुंचाए है, उनसे पहले क्षमा मांग, फिर मेरे पास आ और मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, चलो जाने दे कोई बात नहीं, इग्नोर मारते हैं, जबकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम किसी के साथ अगर हमने अगर झगड़े किए हैं, अगर माफी नहीं मांगे, किसी को अगर हमने ठेस पहुंचाई है, ठीक है, अगर कोई मेरे शब्दों की वजह से कोई बुरा मान गए हैं, तो मेरा काम क्या बढ़ता है, मेरा फर्ज क्या बनता है कि मैं जाकर पहले इनसे क्षमा मांगू, फिर मैं प्रभु के पास आऊं, प्रार्थना करूं, तो परमेश्वर मेरा प्रार्थना को सुनेगा, नहीं तो परमेश्वर नहीं सुनता। इसीलिए हम काफी सारे समय प्रार्थना करते हैं, ठीक है, बिना जाने प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर जवाब नहीं देता, हमारे शरीर को वो हील नहीं करता, हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करता, समय पर वो प्रार्थना का जवाब को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे दूर है, खफा है वो हमसे, अपने कानों को उसने फेर लिया है। इसलिए दाऊद कहता है, राइट, कि परमेश्वर अपने कान को मेरे ओर लगा और मेरी प्रार्थना को सुन। दाऊद परमेश्वर से क्या करता है, निवेदन करता है, विनती करता है, ठीक है, परमेश्वर आप अपने कान को मेरे ओर लगा और मेरी प्रार्थना को सुन। परमेश्वर ने कान को फेर लिया हमसे, ठीक है, दूसरी ओर रख दिया है। हम इस तरफ प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर इस तरफ होने के बजाय परमेश्वर उस तरफ मुंह फेर कर रुका है। क्यों? हमारे पाप के वजह से, हमारे दुष्टता के वजह से, हमारे गुनाहों के वजह से परमेश्वर हमसे मुंह फेर कर रुका है
क्योंकि हमने प्रभु से क्षमा नहीं मांगे हैं, जिसको हमने ठेस पहुंचाई उससे अभी तक हमने सही नहीं हुआ है, जाकर तुम नम्र होना चाहिए। राइट, प्रार्थना यानी कि क्या है पता है? नम्र होना। अगर हम प्रार्थना में नम्र नहीं होंगे तो हम इनसे क्या नहीं मांग पाएंगे, हम क्षमा नहीं मांग पाएंगे। आप बोलेंगे नहीं मैं क्यों जाऊं भाई, मेरा थोड़ी ना गलती है। ठीक है, हर कोई जब झगड़े होते हैं हर किसी को लगता है कि गलती मेरा नहीं है, गलती उनका ही है। ठीक है, चाहे पति पत्नी के बीच हो सकते हैं, दोस्तों के बीच हो सकते हैं, चर्च के लोगों के बीच में भी हो सकता है। मेरी गलती नहीं थी, मैंने कुछ बोला नहीं था, वो पहले बोल रहा था, वो पहले बोल रही थी। हम क्या करते हैं, बहस करते रहते हैं, लेकिन हम खुद को नम्र नहीं करते हैं और जाकर हम क्या नहीं मांगते, हम माफी नहीं मांगते हैं। और हम वेट करते हैं कि उसको आने दो, वो उसको माफी मांगने दो। ठीक है, बाद में क्या होता है, झगड़े लंबे होने लगते हैं। उसको आने दो, वो माफी मांगेगा, मैं क्यों जाऊं। राइट, जिसके चलते क्या होता है, झगड़े और लंबे होते हैं और जिसके चलते परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सीधी बात है। ओके, हम देखेंगे फर्स्ट पहला यूहन्ना में जाएंगे, ये वचन हम सब जानना चाहिए। पहला यूहन्ना, फर्स्ट जॉन, फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 8 and 9। यदि हम समझे कि हमने कुछ भी साफ नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमने सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मांगे तो वह हमारे पाप को क्षमा करके और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने विश्वास योग्य और करनी है। ठीक है, हमें क्या लगता है, वचन 8 में क्या लिखा है कि हमें लगता है कि मैंने पाप नहीं किया। अगर कोई कहता है कि हाँ मैंने पाप नहीं किया, वो क्या है, वो अपने आप को झूठा साबित करता है और परमेश्वर को वो झूठा साबित करता है कि परमेश्वर गलत हो सकता है, मैं नहीं। ठीक है, इसलिए देखो परमेश्वर क्या कहते हैं, इसमें हमें बहुत समझने वाली बात है। ठीक है, उससे पहले हम और एक वचन में जाएंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में जाएंगे, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू वर्स नंबर 18। ओके, वर्स नंबर 15 में देखेंगे, ये कुछ और वचन भी था। वर्स नंबर 15, ओके, और एक वचन था, एक मिनट। ओके, हम मिल गया। हाँ, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स नंबर 24। Leave that thy gift to the altar, and for thy way. First be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. हाँ, ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि तुम पहले अपने भाई के साथ रिकंसाइल हो जाओ, माफी मांगो, शांति में हो जाओ वापस से, फिर तुम क्या करो, अपनी भेंट को तुम परमेश्वर के समूह आकर भेंट को चढ़ा सकते हो। फिर परमेश्वर तुम्हारी भेंट को क्या करेगा, वो स्वीकारेगा। ओके, अभी हम वापस से जाएंगे उस वचन में, फर्स्ट जॉन चैप्टर 1
वर्स नंबर 9 में देखो क्या लिखा है, यदि हम राइट इफ वी कन्फेस आवर सिंस, बाइबल में क्या लिखा है कि अगर हम अपने पापों को प्रायश्चित करते हैं, अगर हम हमारे गुनाहों को मानकर प्रभु से क्षमा मांगते हैं, बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर कहता है कि वो तभी तुम्हें वो माफ करेगा। अगर मैं अपने गुनाहों को मानता हूं, हाँ मेरी गलती है, हाँ मैंने गलती किया है, हाँ मैंने पाप किया है, हाँ मैंने अपने भाई को ठेस पहुंचाया, हाँ मैंने अपने बहन को ठेस पहुंचाया है, अगर मैं इस बात को मान लूं, प्रभु से क्षमा मांग लूं, तब परमेश्वर हमें क्षमा करता है। अगर हम करते हैं, ठीक है, अगर मैं क्षमा मांगता हूं तो ही परमेश्वर क्षमा करता है। अगर मैं क्षमा नहीं मांगता तो परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करता। सीधी सी बात है, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर मैं अपने गुनाहों को मानता हूं जो मैंने गुनाह की है, ठीक है, अगर मैं अपने पाप को मानता हूं जो मैंने पाप की है, और प्रभु से अगर मैं क्षमा मांगता हूं, तब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। अदरवाइज वह हमारे गुनाहों को, हमारे पाप को क्षमा नहीं करता। परमेश्वर इतना भी दयालु नहीं कि हाँ चलो उसने माफी में नहीं मांगा लेकिन अंदर अंदर वो सॉरी फील कर रहा है, गिल्टी फील कर रहा है, माफ कर देता हूं। ऐसा परमेश्वर हमारा नहीं है, ठीक है। अगर हमारे अंदर गिल्ट है, अगर हम खुद के ऊपर शर्मिंदा है, तो इससे क्या होना चाहिए पता है, हमारा अगला कदम कि हम प्रभु के पास आए, घुटने टिकाकर हम प्रभु से क्षमा मांगे। अगर हम पापों का क्षमा नहीं मांगेंगे, हमारा नुकसान इससे, ठीक है। अगर मैं मेरे गुनाहों का क्षमा नहीं मांगता परमेश्वर से, तो इससे क्या है, मेरा ही नुकसान, मैं ही पाप में जीता रहूंगा, मेरा ही बुरा होगा और मैं ही रोग बीमार में जीता रहूंगा, ठीक है। अगर मैं किसी के विरुद्ध करवापन वाला मन रखता हूं, इससे क्या होता है पता है, हमारे शरीर में कहीं सारे बीमार आ जाता है। अगर मैं किसी के विरुद्ध ईर्ष्या रखता हूं, नफरत रखता हूं, ठीक है, किसी भाई को अगर मैं नफरत करता हूं, ईर्ष्या है मेरे अंदर मेरे भाई के प्रति, बहन के प्रति, बिटरनेस है अगर, ठीक है, हृदय में, तो बाइबल कहती है, बाइबल हमें सिखाते है, इससे क्या होता है पता है, हम हमारे शरीर में बहुत सारे रोग बीमार को ले आते हैं। इसलिए हम हमारे भाई बहनों से हमें क्या नहीं करना चाहिए, नफरत, ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, नफरत नहीं रखनी चाहिए, बैर रखनी नहीं चाहिए, लेकिन हमेशा हमें क्या रखनी चाहिए, प्यार को रखनी चाहिए। परमेश्वर ने हमेशा हमें अपने भाई बहनों के साथ, मसीह में जो भाई बहन है, मसीह में जो हमारा परिवार है, हमारे परिवारों से, हमारे भाई बहनों से हमें क्या करने के लिए सिखाया, परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया, राइट। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 में क्या लिखा है कि प्रेम जो है वो क्या है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे वो उत्तम है प्रेम, ठीक है। तो हमें इसलिए एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। अगर हमारे अंदर प्रेम है, हम नम्र होकर हमारे भाई के साथ हम सीधा भाई माफ कर दो, बस इतना ही, वो माफ कर देगा, ठीक है। अगर वो माफ ना करे, बाइबल कहती है कि परमेश्वर उसको देख लेगा, परमेश्वर उसको संभालेगा। हमारा काम क्या है, चाहे वो भाई या फिर बहन माफ करे या ना करे, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा काम क्या है, एक मसीह होने के नाते, कि मैं जाकर उस भाई उस बहन से माफी मांगू। ये एक मसीहत का एक पहचान है, ये एक नम्र मसीह का एक पहचान है, ठीक है। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, हमें कन्फेस करना चाहिए, ठीक है। जब हम दुआ करते हैं, सबसे पहले हमें परमेश्वर को एडोर करना चाहिए। दूसरी बात, हमें क्षमा मांगनी चाहिए परमेश्वर से। क्षमा कैसे नहीं मांगना चाहिए हमें, जब हम प्रार्थना करते हैं, ऐसा प्रार्थना मत करना कभी भी, परमेश्वर पता नहीं, मालूम नहीं मैंने दिन भर में कितना पाप किया, अगर मैंने पाप किया तो माफ कर दो, ऐसा नहीं, हाँ ऐसा प्रार्थना नहीं। मालूम नहीं, मैंने शायद से झूठ बोला रहेगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद अगर मैंने बोला तो परमेश्वर आप मुझे माफ कर दो, ऐसा प्रार्थना नहीं, हमें नहीं करना चाहिए। अगर जब हम प्रार्थना में आते हैं, पवित्र आत्मा हमें क्या करेगा पता है, अगर आप परमेश्वर के संतान हैं, ठीक है, आप नोटिस करना, अगर आप प्रभु के संतान हैं, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा बसा है, तो पवित्र आत्मा खुद ब खुद आपको क्या करेगा पता है, उन सब पापों को आपके सामने ले आएगा, आपकी नजरों के सामने। ये देख, पत्नी को तूने डांटा, ये देख, पति से तूने गुस्सा किया, ये देख, सिस्टर के साथ तूने झगड़ा किया, माफ नहीं किया, ये देख, तूने झूठ बोला, ये देख, गाली बोला, ये देख, तूने उस पास्टर से हाथ नहीं मिलाया, प्रार्थना नहीं की, बाइबल नहीं पढ़ा। परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, सब तुम्हारे गुनाहों को तुम्हारे सामने रख कर ला देगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और उसी वक्त हमें क्या होना चाहिए पता है,
नम्र होकर हमें कन्फेस करना चाहिए और क्षमा मांग लेनी चाहिए। और बाइबल हमें 100%, ठीक है, 100% दावा करती है। परमेश्वर क्या कहता है, देखो वर्स नंबर 9 में, देखो वापस से रीड करो एक बार, कि अगर हम हमारे गुनाहों को मान ले। वर्स नंबर 9 हिंदी में कोई, यदि हम अपने पापों को मानते हम्म तो वह हमारे पापों को क्षमा करते हमें सब अधर्म से शुद्ध करने की विश्वास योग्य और धर्मी है। वो विश्वास योग्य और क्या है, वो धर्मी है, वो फेथफुल है। चाहे हमने जो भी गुनाह किए, शायद हमने बाइबल रीड नहीं किया, ठीक है, आज जैसे हम सीख रहे हैं प्रेयर ना करना भी क्या है, पाप है, ठीक है, हमारे भाई बहन के प्रति हमने कुछ पाप किए, हमने शायद से झूठ बोले रहेंगे, ठीक है, शायद मन ही मन में विचार किए रहेंगे, ठीक है, जो नहीं देखनी है वो देखे रहेंगे, जो नहीं बोलने चाहिए शायद वो बोले रहेंगे, ठीक है, प्रभु का हमने धन्यवाद नहीं दिए। ये सब क्या है, परमेश्वर के विरुद्ध पाप है। और हमने ये वचन देखा, अगर हमने ऐसा किए हैं, चाहे हम दिन में 4 बार भी प्रार्थना करें, 5 बार भी प्रार्थना करें, शायद हम इससे डैनियल से भी शायद हम स्पिरिचुअल देख सकते हैं। हाँ, दानियल ने 3 बार प्रार्थना किया, तुम वाह काफी अच्छा मसीह हो, तुम 4 बार प्रार्थना कर रहे हो, वाह 5 बार प्रे कर रहे हो, बहुत स्पिरिचुअल लगते हो। लेकिन चाहे हम 4 बार भी करें, 5 बार भी करें, अगर हमने इन सब का माफी नहीं मांगा अभी तक, तो इससे हमारा कुछ फायदा नहीं होने वाला है, जब तक हम क्षमा नहीं मांगते हैं। इसलिए बाइबल कहते हैं साफ साफ, यदि तुम मांगोगे क्षमा तो तुम्हें क्या होगा, क्षमा मिलेगा। अगर तुम भूखे हो, अगर तुम खाना मांगोगे तो ही तुम्हें मिलेगा। जैसे हम दुकान के पास जाते हैं, ठीक है, अगर हम बैठे रहेंगे वहां पर दुकान में गए, हम रेस्टोरेंट में गए, कॉपोलिस में हम गए, जाकर हम बैठे, अगर हम खाना ऑर्डर करेंगे ही नहीं, ठीक है, खाना ऑर्डर नहीं करेंगे तो खाना नहीं देंगे उन लोग। हमें वहां पर जाना है, बैठना है, बुलाने हैं वेटर को, और क्या करना है, खाना ऑर्डर देने हैं। अगर हम ऑर्डर करेंगे तो ही उन लोग खाना ले आएंगे, ऑर्डर बिना करे कहाँ उन लोग लेके आएंगे, उन लोग ऊपर से भगा देंगे, तुम लोग खाली वो टाइम पास करोगे, हाँ यहाँ से चले जाओ, ठीक है। वैसा है, अगर हमें प्रार्थना में बैठना है प्रभु के सम्मुख, प्रभु का हमें आदर श्रद्धा देने हैं, और उसके बाद हम अगर क्षमा मांगते हैं पापों का, तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे पापों का क्षमा करता है, परमेश्वर हमें दावा करता है। ओके, तीसरी, आज के लिए हम बस आखिरी देखेंगे शायद से, ठीक है, परमेश्वर ने आपका पापों का क्षमा कर दिया है, जैसे परमेश्वर ने दावा किया है। परमेश्वर जब वादा करता है, दावा करता है, वो अपने वादों को क्या करता है, वो पूरा भी करता है, ठीक है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। अगर हमने क्षमा मांगा अपने पूरे हृदय से, तो परमेश्वर वाकई में हमारे गुनाहों को क्षमा करता है, शुद्ध करता है, हमारे मन को वो साफ करता है। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखेंगे आज के लिए, भजन संगीत में हम जाएंगे, साम्स चैप्टर 103। भजन संगीत 103 वचन 1 से लेकर 4 तक हम देख सकते हैं यहाँ पर। Lord, how are they trees that नहीं, भजन संगीत साम्स 103। bless the Lord of my soul हम्म and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord of my soul and forget not all his name. So forgive all time to let all thy glory. Who redeemed thy life from destruction and crowned thee with loving kindness. ओके, हम काफी सारे समय क्या हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, हम स्वार्थी बन जाते हैं। हम क्या होते हैं, हमारा खुद का निजी जीवन को हम जीना चाहते हैं, ठीक है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो स्वस्थ हेल्थ, धन दौलत, घर, जरूरतमंद चीजें, परिवार, उद्धार, कलीसिया, जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसके लिए क्या करते हैं, काफी सारे समय परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं, ठीक है।
सीधा हम यहाँ से सीधा कहाँ कूद जाते हैं, हम डायरेक्ट अपनी जरूरतों को हम पूरा करने के लिए या फिर हमारी जरूरतों को पाने के लिए हम पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 4 में हम डायरेक्ट कूद जाते हैं, जंप करते हैं हम। परमेश्वर आपको आप महान है, पवित्र है, ये फलाना फलाना बोल देंगे, फिर सीधा परमेश्वर मुझे ये दो, मुझे वो दो, हम हमारे कार को हम चालू कर देते हैं वहां पर, ठीक है, सीधा चलाना। लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं, परमेश्वर की स्तुति करना हम भूल जाते हैं, जबकि परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है। बस अगर हम प्रभु को बस धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर इतने में संतुष्ट होगा और वो हमारी हर जरूरतों को वो खुद ब खुद पूरा करता है और वो करेगा, ठीक है। हमें बहुत से समय मांगने की जरूरत भी नहीं कि परमेश्वर मुझे ये दो, मुझे वो दो। बस अगर हम प्रभु को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा की है, अगर हम उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करेंगे, परमेश्वर खुद ब खुद हमारी जरूरतों को क्या करेगा, वो पूरा करेगा। राइट, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स नंबर 30 या 33 में वहां पर क्या लिखा है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर की धार्मिकता को क्या करो, तुम ढूंढो, खोजो। राइट, उनकी धार्मिकता को तुम क्या करो, सबसे पहले तुम खोजो। तो बाइबल में क्या लिखा है कि तुम्हारे लिए सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो वर्स नंबर 1, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल इन ऑल दैट इज विद इन मी, ब्लेस हिज होली नेम। वर्स नंबर 2, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल एंड फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स, ठीक है। उनकी उपकारों को हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर, आप खुद ही सोचे, परमेश्वर ने आपके जीवन में आज तक, जब से आपने जन्म लिया है या फिर जब से आपने उद्धार पाया है, जब से आपने परमेश्वर को जाना है, परमेश्वर ने आपके ऊपर क्या क्या उपकार किया है, ठीक है। बहुत सारे उपकार किए हैं, अगिनत उपकार परमेश्वर ने हम पर किए हैं। अगर हम खुद को कंपेयर करें लोगों के साथ, हम लोगों से कितना बेहतर है। राइट, बहुत से लोग आज रास्ते में रहते हैं, भीख मांगते हैं। जब हम बाइबल स्टडी को जाते हैं गुरुवार के दिन, बहुत से लोग आकर भीख मांगते हैं, रोड पे रहकर, फटे हुए कपड़े पहनकर। तो हम खुद को ही सोचे हम कितना बेहतर है लोगों से, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि आप खुद को धनी लोगों के साथ कंपेयर मत करना, नहीं तो आप हमेशा खुद को क्या करोगे, आप खुद को हमेशा डाउन पाएंगे, खुद को हमेशा दबा हुआ ही पाएंगे। आप हमेशा खुद को क्या करो, अपने आप से खुद से कंपेयर करो बस, और खुद के अंदर झांक कर देखो कि परमेश्वर ने मुझे क्या क्या दिया है। अगर आप खुद को दूसरे से कंपेयर करना शुरू करेंगे, अरे मेरे से भी बेहतर कार इनके पास है यार, शायद आप क्या हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। मेरे से भी बेहतर उनके पास बाइक है, इससे भी क्या हो जाएंगे, उदास हो रहे हैं। मेरे से बेहतर उनके पास घर है, उदास हो जाएंगे आप। इस सब करके कुछ फायदा नहीं। परमेश्वर ने जो आपको दिया है उस पर आप संतुष्ट रहें, और जो प्रभु ने आपको दिया है उसके लिए आप धन्यवादित रहें। प्रभु को आप धन्यवाद दें। परमेश्वर ने जो उपकार किया आपको, अच्छे पहनने के लिए दिया है कि नहीं, रहने के लिए जगह दिया है, उसके लिए धन्यवाद दो। खाने के लिए खाना दिया है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। दोस्त दिए हैं, परिवार दिए हैं, कलीसिया दिए हैं, पास्टर दिए हैं, वचन दिए हैं, हमें उद्धार दिया है। बहुत सारी रीजन है हमारे पास प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। बस आप उस सब रीजन के लिए प्रभु को क्या करो, धन्यवाद दो, और प्रभु की क्या करो, आप स्तुति करो। स्तुति यानी कि क्या है, मस्का लगाना, ठीक है। प्रभु को बस आप क्या करो, सही मनसा से मस्का लगाना चाहिए। परमेश्वर आप महान है, परमेश्वर आप ये है वो है। ओके, वर्स नंबर 4, ओके वर्स नंबर 3 देखो, और एक कारण हमारे पास, हु फॉरगिवथ ऑल thine iniquities, हु healeth all thy diseases, ठीक है। परमेश्वर ने हमारे अधर्मों को क्या किया है, क्षमा किया है। आप खुद ही सोचे, अगर परमेश्वर हमारे अधर्मों को क्षमा ना करता, हमारा अंत कहां होते पता है, नरक में होते। बहुत से जगह में फट रहा है, राइट, गर्मी की वजह से। आज ही मैं अभी रिसेंटली घर से फोटो एक देख कर रहा था, जहां पर बर्फीला जगह में ही आग उबल रहा है। तो सोचो धरती के नीचे कितना गर्म हो रहा है, जो नर्क है, ठीक है। इतना गर्म हो रहा है कि वो सहन नहीं कर पा रहा है, जिससे चलते क्या हो रहा है, वो बाहर फट के आ रहा है, ठीक है, कुकर जैसा। प्रेशर को झेल नहीं पा रहा है, जिसके चलते हर जगह में क्या हो रहा है, विस्फोट हो रहा है। हम भी वहां पर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया, हमारे अधर्म को क्षमा किया। राइट, इससे बढ़कर क्या चमत्कार हो सकता है हमारे जीवन में, इससे बढ़कर हमारे पास और क्या रीजन हो सकता है प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। उद्धार जो परमेश्वर ने हमें साल्वेशन को दिया है, क्षमा को किया है, हमारे अधर्मों को परमेश्वर ने क्षमा किया है, इससे बढ़कर हमारे पास और क्या रीजन हो सकता है।
कल को आशीष दे या ना दे परमेश्वर, हमारे पास एक तो कारण है प्रभु को धन्यवाद देने के लिए कि परमेश्वर ने हमें सबसे बड़ा उत्तम ब्लेसिंग को दिया है, चमत्कार को दिया। वो क्या है? हमारा आत्मिक उद्धार, हमारा साल्वेशन, हमारा नया जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। बस और क्या चाहिए हमें? राइट। और लिखा है देखो, और हमारे रोगों को भी वो क्या करता है? चंगाई देता है। हमारे रोगों को वो क्या करता है? चंगा करता है। राइट। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे हर बीमारों को क्या करता है? वो चंगाई करता है। वर्स नंबर 4 में देखो हिंदी में क्या लिखा है। वही तो तेरे दान को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा वगैरह परमेश्वर। हाँ, वर्स नंबर 11 में देखो, वर्स नंबर 11, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही इसकी करुणा उसके बल के ऊपर प्रबल। ठीक है। पिछले हफ्ते को जैसे हमने परमेश्वर का भय के बारे में सीखा। परमेश्वर का भय यानी कि क्या है? उन सब चीजों को नफरत करना जो परमेश्वर नफरत करता है, हर बुराइयों से दूर रहना। तो अगर हम प्रभु के भय में चलेंगे, देखो परमेश्वर का करुणा क्या है, क्या फायदा है हमारा अगर हम प्रभु का भय मानेंगे। ठीक है। अगर हम हमारे पापों को क्षमा मांगकर अगर हम हमेशा सही जीवन जिएंगे प्रभु के साथ, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की गीत गाएं, परमेश्वर के भय में अगर हम चलते हैं, जैसे आकाश और धरती की जो दूरी है हम नाप नहीं पाएंगे। राइट। अगर हम कुछ टेप लेकर अगर हम नापने के लिए कोशिश करेंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे, हम कभी कर नहीं सकते। तो प्रभु का जो दया है, परमेश्वर के जो डर भय हैं, जो प्रभु का भय मानते हैं, जो प्रभु से प्यार रखते हैं, परमेश्वर का दया भी उन लोगों के ऊपर वैसा ही होंगे। कितना और हमें चाहिए? राइट। कितना और हमें कारण चाहिए प्रभु को धन्यवाद देने के लिए? बहुत सारे कारण हैं। अगर हम प्रभु का भय मानते हैं, फायदा हमारा ही है। अगर हम क्षमा मांगकर प्रार्थना में अगर हम जीवन बिताएंगे, इससे हमारा ही फायदा है। शायद हम दुनिया का या फिर भारत का सबसे बड़ा या फिर धनवान इंसान नहीं बन सकते होंगे शायद से, लेकिन हमारे पास उससे भी ज्यादा धन है। वो है हमारा परमेश्वर, वो हमारा उद्धार। ठीक है। हमारे पास शायद लाखों करोड़ रुपया नहीं होंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती चीज हमारे पास है, वो है हमारा परमेश्वर। राइट। हमारा परमेश्वर जगत का क्या है? वो राजा है। पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने बनाया है। अगर हमने परमेश्वर को पा लिया, सब कुछ पा लिया, और क्या चाहिए? राइट। एक कहानी है, एक कहानी है, शायद आप लोग ने सुना रहेगा, जहां पर एक राजा है, कुछ प्रजाओं को कुछ कार्य करने के लिए बोलता है। ठीक है। एक राजा है, कुछ प्रजाओं को वो कुछ काम देता है करने के लिए, और उनमें से एक जो प्रजा है काफी अच्छा काम कर लेता है, और वो कहता है अगर तुम में से कोई इस कार्य को संपूर्ण कर देता है, पूरा कर देता है, तो इसके बदले तुम्हें क्या मिलेगा? एक बख्शिश मिलेगा या फिर एक तोहफा तुम्हें दी जाएगी। जो तुम मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। ठीक है। जो राजा है, राजा का दावा क्या है कि जो कुछ भी तुम मांगोगे वही तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है। तो उनमें से बहुत से लोगों ने किए। राजा बहुत से लोगों के कार्य से क्या हुआ? बहुत से प्रसन्न हुआ। तो इनमें से शायद मांगे रहेंगे सोना चांदी, इनमें से मांगे रहेंगे शायद से मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, इनमें से मांगे रहेंगे घर, या फिर इनमें से मांगे रहेंगे मुझे फ्लाइट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या मांगा कि मुझे आपका दास या फिर आपका संतान बन के रहना है। ठीक है। इसने क्या मांगा? मुझे आपका संतान बन के रहना है, इस राज्य में मुझे रहना है आपका संतान बनकर। तो राजा ने क्या बोला था? जो तुम बोलोगे, जो तुम मांगोगे वही तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन बाद में ये बोलता है मुझे आपका संतान बनकर इस राज्य में रहना है। बाद में वो क्या हुआ? इस राज्य के वारिस हुआ। अब ये सब कुछ क्या हो गया? इसी का हो गया सब कुछ अभी, क्योंकि ये राजा का बेटा बन गया वो, और राजा का वारिस बन गया, इस जगह का वारिस बन गया। अभी क्या है? सब कुछ उन्हीं का है। अभी उन्हें कोई टेंशन की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास कौन है? राजा है। ठीक है। वैसे ही अगर हमारे पास परमेश्वर है, हमें भी कुछ चीजों की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। ठीक है। परमेश्वर हमारी हर जरूरतों को पूरा करेगा। बस हमें क्या करना चाहिए? प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए और प्रभु की स्तुति करना चाहिए। ठीक है। तो आज के लिए हम बस 3 देखे हैं, आने वाले हफ्ते में हम और भी देखेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं इस समय।